मुसलमान किसी से नहीं डरता और वो अपनी सच्चाई अपने हक के लिए वो खून क्या जान भी दे सकता है। कानूनी है, हिजाब वगैरह जो भी है, हमारे संविधान ने हमको इसकी इजाज़त दी है कि कोई भी इंसान किसी तरह का भी लिबास पहन सकता है, कुछ भी खा सकता है, कहीं भी रह सकता है। ये तो कानून सबको इजाज़त देता है। अगर इंसानियत जिसके अंदर में वही सबसे बड़ा मसला है। ये आप हिंदू कर रहे हो, मुसलमान कर रहे, ये करके कोई फायदा नहीं है, इंसानियत नहीं है। कि आपने अभी एक सवाल किया था, क्या है ये अंजुमन पहले इतना नहीं करती थी जितना आज कर रही है। साहब, अंजुमन पंजतनी ये हर साल की तरह इस साल भी ब्लड डोनेशन करवा रही है, क्या कहना चाहिए? ये तो बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। शुरुआत यहीं से होना चाहिए और इमामबाड़ा हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, चर्च हो, किसी भी जाति का ये एक अच्छा पैगाम जाता है कि किसी भी धर्म का हो, वो धर्म को मानते हुए, रखते हुए और इसका सम्मान करते हुए, इज्जत करते हुए, और ये शुरुआत वहाँ से होना चाहिए। ये एक अच्छा मैसेज है, एक अच्छा पैगाम है। लोगों के पास, किसी के पास पर्सनली नहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें ये पता चले कि इमामबाड़ा में ब्लड कैंप लगा है, ब्लड दिए हैं और जो लोग को ज़रूरत है वो ब्लड किसी भी जात के हो, यहाँ आके ब्लड ले सकते। मुहर्रमुल हराम में जिस तरह से इमाम हुसैन की याद में खून बहाते हैं, लेकिन आज देखा जा रहा है इंसानियत के नाम में खून दे रहे हैं, क्या कहना चाहिए? हमारा इस्लाम यही कहलाता है कि इंसानियत के लिए खिदमत करो, इंसान के लिए काम करो। इंसान इस्लाम को ज़रूर कबूल करेंगे। जो लोग इस्लाम के बारे में नहीं जानते हैं, समझना नहीं चाहते हैं और उनके बारे में कुछ ऐसी बातें करते हैं, तो ये पैगाम जाए और इस्लाम देखे कि मुसलमान एक इत्तेहादी होकर और एक जगह खड़ा होकर एक प्लेटफॉर्म में किस तरह से लोगों की खिदमत करने के लिए खड़ा है। खून का अतिया देने में बहुत सारे जो लोग हैं पैनिक होते हैं, तो बोलते हैं, डरते हैं, क्या कहना चाहेंगे उनको? मुसलमान किसी से नहीं डरता, वो अपनी सच्चाई अपने हक के लिए वो खून क्या जान भी दे सकता है। चारों की बारगाह में पंजतनी अंजुमन की तरफ से आज जो ब्लड डोनेशन का काम हुआ है, उसमें मुझ नाज़ीज़ को भी बुलाया गया यहाँ आकर, और यहाँ को देखकर बहुत खुशी हुई। माशाल्लाह ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ब्लड कौमी ज़रूरत है और ख़ास तौर से जाबलग इंसानों के लिए ये एक बहुत बड़ी खिदमत है। मैं इन लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ, इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और अपने इस प्रोग्राम में शरीक किया। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इन लोगों को मज़ीद और भी दीगर तरक्याती कामों की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इस जगह से और भी मिली और रिफाही काम का आगाज़ किया जाए। मेरी ये दरख्वास्त है, क्योंकि आज कौम को इसकी बड़ी ज़रूरत है। तफरीक़ की तो कहीं से भी इजाज़त नहीं है। कुरान कहता है वातसिमू बिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, वला तफर्रक़ू, और आपस में फूट न डालो। तो जो लोग फूट डालने का काम करते हैं वो गलत हैं। आप किसी चीज़ को मानते हैं, अपनी बात मनवाएं, और आप भी न चाहें कि आप अपनी बात हमसे मनवाएं। असल फसाद इसी से होता है और असल झगड़े इसी से पैदा होते हैं। अपने अपने तौर पर काम करें और सभी अल्लाह रसूल के मानने वाले हैं, सभी काबा के सामने झुकने वाले हैं, इसलिए इसमें तफरीक़ का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। हज़रत, हिजाब पे देखा गया कि कुछ दिनों से चल रहा है कि हिजाब पे पाबंदियाँ लगाई जा रही है स्कूल कॉलेज में, इसके बारे में क्या कहना? ये तो गैर कानूनी है। हिजाब वगैरह जो भी है, हमारे संविधान ने हमको इसकी इजाज़त दी है कि कोई भी इंसान किसी तरह का भी लिबास पहन सकता है, कुछ भी खा सकता है, कहीं भी रह सकता है। ये तो कानून सबको इजाज़त देता है। अगर ख़ास तौर से जो पाबंदी लगाई जा रही है, ये गलत है, इसको नहीं होना चाहिए। बाड़े और मस्जिदों से ये काम हो, ये बहुत अहम, हमारे नबी ने ये काम किया और हमारे कारी साहब ने कहा कि मस्जिदों से और भी काम होने चाहिए। हम लोग सिर्फ नमाज के लिए मस्जिद को मखसूस हैं, वहाँ पे तालीम का इंतज़ाम होना चाहिए, वहाँ पे कोचिंग का इंतज़ाम होना चाहिए। तो हम लोग भी ये अभी कोशिश कर रहे हैं कि हर मस्जिद से बच्चों को तालीम के लिए, काफ़ी जगह मस्जिद में है, हम लोग के पास जगह की कमी है, तो हम लोग मस्जिद को और ऐसी दीन इदारे दूसरे कामों में भी इस्तेमाल करें। हर साल की तरह इस साल भी देखा जा रहा है कि यहाँ पे ब्लड डोनेशन का और इनकाद किया गया, क्या कहना चाहेंगे? कितना बड़ा इंसानियत को फ़ायदा पहुँचता है इससे? दरअसल ये होता है कि ब्लड डोनेशन जो हो खून अतिया
इसका एहसास आपको हॉस्पिटल, गांव, जो लोग मुज़ाफ़ात में रहते हैं उनको किस तरह की परेशानियां होती हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल है, ब्लड बैंक है, खून दस्तयाब है। लिहाजा अंजुमन पंजतनी हम तो मौला के नाम में खून बहाते रहते हैं, लेकिन अंजुमन पंजतनी के तमाम मेंबरान हमारे बुजुर्गों के मशवरे से ये दूसरा साल है कि हम खून जंजीर का मातम करते हैं, मौला के नाम से खून बहाते हैं। लेकिन हम लोगों ने एक नया सिलसिला शुरू किया है जो 2021 के बाद ये 2022 ये दूसरा मरहला है कि हम खून अतिया भी करते हैं, ताकि एक सोच जो इंसान के अंदर है कि खून सिर्फ बहा देते हैं मुहर्रम में, लेकिन ये एक नया पेश किया है अंजुमन पंजतनी ने कि नहीं, हम खून बहाते हैं मौला हुसैन के नाम में, शहीद करबला के नाम में, शुहदा के नाम में, लेकिन हम खून अतिया भी देते हैं ताकि ज़रूरतमंद सेहतियाब हो। मौत से एड़िया रगड़ने वाले लोग जो खून के बगैर ज़िंदगी खो देते हैं, हम अल्लाह के करम से, मौला के तसद्दुक़ से हम खून अतिया करके उनको तक उनकी ज़िंदगी फराहम करते हैं। अल्लाह ने ज़रिया बनाया है अंजुमन पंजतनी को कि हम मुहर्रम के साथ साथ हम खून अतिया कैम करते हैं। तमाम नौजवानों का शुक्रिया है हमारे अंजुमन पंजतनी की कि अल्लाह इन्हें कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करे। दुनिया के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं सबको ये काम करना चाहिए, इसलिए कि दुनिया में जो है खून एक बहुत अहम चीज़ है। और ये चूँकि मैं एक हॉस्पिटल के स्टाफ के नाते, मैं हॉस्पिटल का एक स्टाफ भी हूँ, लिहाजा मैं देखता हूँ कि इसकी कितनी ज़रूरत होती है। कई ऐसे वक्त पर एक रात में एक्सीडेंटल केस आया और जिसको बहुत ज़रूरी है ब्लड देने के लिए, तो हम स्टाफ के नाते उन्हें ब्लड देते हैं। और कसम खुदा की ये एक बूंद नहीं है बल्कि एक ज़िंदगी बचाने का है। और चूँकि एक इमाम बारगाह से ये ऑर्गेनाइजेशन है, एक इमाम बारगाह से ये प्रोग्राम हो रहा है, और जो अंजुमन है अंजुमन पंजतनी, जिसके हमारे ये सेक्रेटरी मोहम्मद इरफान और ये प्रेसिडेंट मोहम्मद इरफान और सेक्रेटरी, ये जो लोग हैं, इनका एक व्यू था कि भाई एक ऐसा काम किया जाए कि जो कि एक पैगाम एक इमाम बारगाह से जाए, इसलिए कि ये इमाम बारगाह मंसूब है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में भी कुर्बानी दी है, वहाँ खून दिया है और कुर्बानी दे के पूरी इंसानियत को बचाया है। वहाँ भी इस्लाम के रगों में जो खून आज दौड़ रहा है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दौड़ रहा है कि जो उन्होंने खून देकर पूरी इंसानियत को, इसलिए कि देखिए जब बात आई थी ना, बहुत बड़ी बात आई थी, सरोजनी नायडू ने एक बात कही थी, सरोजनी नायडू ने कहा कि इमाम हुसैन इस्लाम, मुसलमानों तुम्हारे में एक ऐसा लीडर पैदा हुआ था इमाम हुसैन जिसने के खून देकर पूरी इंसानियत को बचाया है। लिहाजा उनका पैगाम देते हुए हम पूरी दुनिया को यह पैगाम देना चाहते हैं कि इस तरह के काम होने चाहिए, इसलिए कि जो वक्त है इस वक्त खून की बहुत ज़रूरत है। जो है हम खून दे दिए, बस यही खून सबको देने होगा, हर साल देने होगा, एक बार खून देने से कुछ नहीं। ये मेरा 16 दफ़ा देना हो रहा है, हर साल जो है हम देते रहते हैं। ये डरना नहीं चाहिए, और ख़ास करके हमारे फ़िरक़े के जो शिया हज़रात हैं वो खून देने में डरते नहीं हैं, इसलिए कि हर साल वो लोग जंजीरों का मातम, तमा और वगैरह वगैरह ये सब लगा करके खून बहा करके अक़ीदत पेश करते हैं इमाम हुसैन को। इसलिए जो है वो हमारे शिया हज़रात जो है खून देने का तो कभी डर महसूस ही नहीं करते, और सबको मालूम है कि ये खून निकलने के बाद फ़ौरन ही बनना शुरू होता है, जो 72 घंटे के अंदर इसको कंप्लीट भी कर सकता है। जी, ये जो ब्लड डोनेशन कैंप इमाम बारगाह BBNRO में हुआ है, ये एक मिसाल है पूरे मगरबी बंगाल के लिए। मगरबी बंगाल में शिया कम्युनिटी की जानिब से पहली मरतबा पूरे बंगाल में ब्लड डोनेशन कैंप अगर कहीं इनेकाद किया गया है तो वो सिर्फ और सिर्फ अंजुमन पंजतनी ने BBNRO इमाम बारगाह में किया। इससे पहले ब्लड डोनेशन कैंप, हेल्थ चेकअप कैंप का बंगाल में कहीं भी कोई इंतज़ाम नहीं हुआ था, लेकिन और भी अंजुमनों ने कहा है हम लोगों से कि अब हम लोग भी ये प्रोग्राम करेंगे। तो ब्लड डोनेशन कैंप, खून अतिया, जब मरीज़ अस्पताल में रहता है तो उसको सबसे जो अहम चीज़ की ज़रूरत होती है वो है ब्लड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलाम अलैकुम। मैं अंजुमन पंजतनी के तमाम मेंबरानों से मैं शुक्रगुज़ार हूँ और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो हम लोग ने सब मिल के ये अगला साल भी किया था 2021 में भी और 2022 में भी। ये कोविड के टाइम में हर इंसान को ब्लड की ज़रूरत है, और ब्लड जो है वो किसी मज़हब को बोल के नहीं होता है, हर मज़हब को दिया जाता है, उसमें हिंदू भी शामिल है, मुसलमान भी शामिल, हर कौम शामिल है। तो हम लोग ये ब्लड ये दे के हम लोग साबित करना चाहते हैं, इंसानियत का पैगाम पहुँचाना चाहते हैं। इंसानियत सबसे बड़ा मज़हब है, इंसानियत से बड़ा कोई मज़हब नहीं है। आप इंसानियत को फॉलो करिए,
इंसानियत जिसके अंदर में वही सबसे बड़ा मसला है। ये आप हिंदू कर रहे हो, मुसलमान कर रहे, ये करके कोई फायदा नहीं है। इंसानियत नहीं है, कोई इंसान नहीं है। तो इसीलिए हम लोग ब्लड छोटा से करते हैं अंजुमन पंजतनी की तरफ से। ये दूसरे साल है और आप लोग का बड़े ताउन होता है। भाई भी, हबीब भाई भी है और गुड्डू साहब भी है, इरफान भाई भी है। हम लोग सब जुड़ के ही काम करते हैं। यहाँ पे मतलब शिया और सुन्नी का कोई भेदभाव नहीं होता है। इसे मिल के हम लोग हर काम करते हैं। और खून देना उस वक्त से चला आ रहा है कि जब करबला के मैदान में मौला हुसैन ने सर कटा के अपना खून दे के इस्लाम को बचाया। तो इस्लाम को बचाना और इस्लाम को फैलाना ये सबसे बड़ा बात है। खून का कोई कौम नहीं होता, जैसा कि भूख का कोई कौम नहीं है तो खून का भी कोई कौम नहीं है। और मैं यही गुजारिश करूंगा बीबी इमाम बारगाह बीबी अनारा से कि यहाँ के जितने भी कमेटी के मेंबर हैं इंशाअल्लाह। अगर आप एक ड्रॉप ऑफ ब्लड भी किसी को देते हैं तो उसकी जो अहमियत है वो आप सोच भी नहीं सकते किसके काम कब कहाँ आता है। अपना तारुफ बता दें। मैं सिकंदर अली मिर्ज़ा डायरेक्ट डिसेंडेंट किंग वाजिद अली शाह का परपोता हूँ और फ़िलहाल अभी हुगली इमामबाड़ा का ट्रस्टी हूँ। इमाम साहब की याद में खून जो है बहाते हैं, लेकिन आज देख रहे हैं कि इंसानियत के लिए खून बहाया जा रहा है। क्या कहेंगे इसके बारे में? जो कुछ भी इंसानियत के वास्ते किया जा सकता है वही करना चाहिए। और यहाँ पे हम लोग ये साबित करना चाह रहे हैं कि दो हम लोग 20% में गिने जाते हैं, हम लोगों का खून 100% में डिस्ट्रीब्यूट होता है। हम लोग ये नहीं देखते कि खून हिंदू को जा रहा है या सरदार खुद से जी को जा रहा है या किसी और को जा रहा है। जिसको ज़रूरत है उसके वास्ते हम लोग खिदमत करते रहते हैं। और ये हम लोग करके डोनेशन, खून ब्लड डोनेशन करके यही सबको जानवाना चाहते हैं कि यहाँ पे हम लोगों में भेदभाव नहीं है, ज़ात फात का मामला नहीं है। हम लोग सब एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं। जैसे आए हैं सब वैसे ही जाएंगे सब। हर एक दूसरे का हाथ बटाएं, वही वैसे ही होना चाहिए हम लोगों को। अपना तारुफ बता दें। नाचीज़ को अली अब्बास शिराजी कहते हैं। मैं चाय एक्सपोर्ट करता हूँ, हुगली इमामबाड़े से अटैच्ड हूँ। इल्म जो दिया जाता है किसी को भी दिया जाएगा, एक आदमी की इससे अगर जान बच जाए तो ये बहुत ही बड़ा काम है। और हमारे यहाँ तो मजहबी में ये है कि सबकी जान बचाने के लिए तो ये बहुत ही बड़ा काम है। और पिछले 2-3 महीने इससे ये किया जा रहा है, इसमें अंजुमन के बहुत ही बड़ा काम है। खासकर हर भाई बहुत पेश रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इनका भी बहुत ही बड़ा ये है योगदान है इसमें ये करने का। और माशाल्लाह इंशाल्लाह ये जो है कामयाब होता रहे और फ्यूचर में भी इस तरह का कैंप पर ये होता रहे। बहुत बता दें पूरा। मेरा नाम सैयद यावर इमाम। जैसे जैसे दुनिया तरक्की करती गई, नई नई चीज़ें ईजाद होती गई, तो उसी तरह से ये मेडिकल साइंस ने तरक्की की कि एक इंसान का खून लेकर के दूसरे इंसान को बचाया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा अहम मकसद है। इससे हयात इंसानी को जावेदानी मिलती है और एक कुर्बानी का जज्बा भी इसके अंदर बहुत बड़ा कारफरमा है कि आदमी अपने जिस्म का कुछ हिस्सा दूसरे के जिस्म में दे और उसको फ़ायदा पहुंचाए। तो ये एक बहुत अच्छा नेक अमल है। जो कौमें बेदार हैं, जो कौमें ये एहसास रखती हैं कि इंसानियत को बचाना कितना बड़ा काम है, वही कौमें इस तरह के काम की तरफ माइल होती हैं। लाज़मी बात है कि आपने अभी एक सवाल किया था कि ये अंजुमन पहले इतना नहीं करती थी जितना आज कर रही है। तो शायद पहले उस तरह के लोग नहीं जुड़े थे जो इस चीज़ की अहमियत को समझते थे। आज शायद कुछ लोग ऐसे जुड़े हैं अंजुमन से जो इसकी अहमियत को समझ रहे हैं और इसीलिए इस तरह के प्रोग्रामों का ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या तारुफ करते हैं? मुझे सलीम रिजवी कहते हैं। मैं बीबी अनारा वफ़ कमेटी का एक रुकन हूँ। उनका जो सिलसिला जारी और सारी और माशाल्लाह इस अंजुमन पंजतनी की जो मेहनत है वो काविशें हैं, ये रंग ला रही हैं। और हम यही पैगाम देना चाहते हैं कि इस दुनिया में अपने लिए तो बहुत सारे इंसान जीते हैं, दूसरे के लिए खिदमत करना ही सबसे बड़ी इंसानियत का पैगाम होता है। और यही इस्लाम का पैगाम है कि दूसरे का खून लेने का नाम इस्लाम नहीं है, बल्कि अपना खून देने का नाम इस्लाम है। और यही दर्स जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में दिया कि हम खून देकर जो है इस्लाम की रूह को आबाद कर रहे हैं, ताकि हर इंसान करबला को पढ़े
اور انسانیت کا کام کرے. ایک ایک قطرہ خون کا انسان کی نہ جانے بہت سے ایسے غریب لوگ ہیں کہ جن کے پاس نہیں ہوتا ہے. اگر ان کو اس قطرے کے ذریعے ہی کوئی مدد پہنچ جائے گی تو آپ ایک اسلام کے بہترین مسلمان ہو سکتے ہیں.